तो आज हम लोग बात करेंगे जंतु समुदाय के बारे में। सामान्य रूप से हम लोग के जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीवधारी पर निर्भर करके ही जो है वो पोषण प्राप्त करते हैं, क्योंकि इसमें हरित लवक तो होता नहीं है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जंतु को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स के अंतर्गत रखते हैं, यानी परपोषी के अंतर्गत रखते हैं। और परपोषी होते हैं आपके तीन तरह के, यानी तीन तरह से भोजन प्राप्त करते हैं। एक है आपका पारासिटिक के रूप में, जिसे हम लोग परजीवी के रूप में कहते हैं, यानी कि कोई जीव जो है ना किसी जीवधारी के शरीर में प्रवेश करके या अटैच होकर के अपना पोषण लेगा। दूसरा कि कहीं सरे गले चीज से ले लेगा, है ना, जिसे हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। और अगर जो है किसी भी घुलित कार्बनिक पदार्थ को अपने शरीर के अंदर लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी समपोषी कहते हैं, यानी होलोजोइक एनिमल्स कहते हैं। तो हम लोग किस कैटेगरीज में आते हैं, हम लोग तो होलोजोइक हो गए और हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरीज में रखे गए हैं। तो संसार में जितने भी सारे मेंबर्स हैं आपके एनिमल साइड, पूरे सृष्टि की बात करें तो हम लोग के जगत में दो प्रकार के जीव हैं, एक आपके पौधे हैं और दूसरा क्या है, जंतु। तो पौधे को जो है ना, यानी पौधे जगत को हम लोग बोलते हैं प्लांट किंगडम और जंतु जगत को हम लोग बोलते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में वैसे जीवों को रखा गया है जो अपने से भोजन नहीं बनाते हैं, है ना, ज्यादातर जो है वो क्या करते हैं, किसी दूसरे जीवों पर ही आश्रित होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि जो आपके जो हैं जो जंतु फाइलम है ना, जंतु संघ हैं, इसमें जो है आपके जो हैं दो ग्रुप्स हैं, आपके प्रोटोजोआ हैं और मीटोजोआ है। तो मीटोजोआ में आपके 10 फाइलम आते हैं, जिसमें आपका पहला है पोरीफेरा है, सिलोंटराटा है, प्लेटी हेलमिंथिस है, एस हेलमिंथिस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्माटा है, हेमिकॉर्डाटा है और कॉर्डाटा है। तो ये 10 फाइलम में आज हम लोग बात करेंगे पोरीफेरा के बारे में, कि पोरीफेरा जिसे हम लोग मुख्य रूप से और कॉमन रूप से हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, सलाइन वाटर एनिमल्स हैं, एक ऐसे जीव हैं जो क्या रहते हैं, एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं। तो इसके हम लोग सामान्य गुण के बारे में देखेंगे और इनके क्या क्या वर्ग हैं और उनके क्या उदाहरण है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि पोरीफेरा है ना, पोरीफेरा क्या है, एक फाइलम का नाम है। और पोरीफेरा मना यानी पोरस बॉडी वाल होता है। क्या होता है, एक ऐसे जीव जिनके शरीर पर क्या होता है, छिद्र पाया जाता है। तो उन सारे मेंबर्स को हम लोग कहाँ रखते हैं, पोरीफेरा ग्रुप्स में रखते हैं, पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं। पोरीफेरा का जितना सदस्य होगा ना, सबको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। रॉबर्ट ई ग्रांट 1836 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पोरीफेरा शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ क्या होता है, पोरस बॉडी वाल, यानी कि छिद्र युक्त शरीर वाले जो है ना जीवों के बारे में बताया और उसका क्या नाम रखा, पोरीफेरा रखा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि पोरीफेरा संघ के क्या क्या सामान्य गुण हैं, क्या लक्षण है। पहले गुण की अगर हम लोग बात करें, ज़्यादातर इस संघ के सदस्य जो होते हैं ना, वह क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, यानी समुद्री होते हैं। लेकिन कुछ सदस्य जैसे कि स्पॉन्जिला जो मीठे जल के जल स्रोतों में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट्स करेंगे कि इनका शरीर प्रायः क्या होता है, नलिकानुमा होता है, लेकिन कभी कभी कैसा होता है, पिरामिडल भी होता है। इनके साथ तीसरा पॉइंट्स करेंगे कि इनके शरीर की जो है ना कोशिका भित्ति क्या होती हैं, द्विस्तरीय वाली होती हैं, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। इसीलिए जो है ना हम लोग पोरीफेरा को क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विस्तरीय जीव कहते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट्स करेंगे कि शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो बॉडी कैविटी होता है ना, शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो रिक्तिका होती है ना, उसे हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। अगला पॉइंट कि शरीर के बाहरी सतह पर क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, जिनके द्वारा पानी शरीर के अंदर स्पॉन्जोसील तक पहुंचता है और ऑस्कुलम के थ्रू क्या होता है, बाहर आ जाता है। अगला पॉइंट कि शरीर के बाहरी सतह पर फ्लैट स्पाइंडल शेप्ड कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पिनाकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं,
पिनाकोसाइट्स कहते हैं। इसीलिए स्पॉन्ज को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टोडर्म को पिनाकोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनाकोडर्म कहते हैं। अगला है कि शरीर के आंतरिक सतह पर फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉलर सेल या कोइनोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट कहते हैं। उसके बाद आगे देखें 8वां पॉइंट है कि इनके शरीर में क्या होती हैं, 2 कोशिका स्तर होता है यानी डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, जिसमें बाहरी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं, और आंतरिक वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोडर्म बोलते हैं। उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक जेली लाइक जो है ना पदार्थ रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेसेनकाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसेनकाइम कहते हैं, जिसमें क्या होता है, सिलिका या स्पॉन्जिन पदार्थ के बने हुए विभिन्न आकार के अनेक स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, जो जीव के कंकाल का निर्माण करती है। यानी कि जो आपके एंडोस्केलेटन है ना, वो क्या होती हैं, आपके सिलिका की बनी होती हैं, है ना। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, स्पाइक्यूल्स कहलाते हैं। अगला है 9वां पॉइंट्स है कि कॉलर सेल्स जो है ना तेजी से गति कर जल में तरंग उत्पन्न करते हैं, जिससे पानी में मौजूद फूड पार्टिकल्स को एकत्रित होते हैं, जो पोषण का काम करती हैं। यानी कि कॉलर सेल्स जो बाहर में लगे हुए हैं ना, जिसमें लॉन्ग फ्लैजिला होते हैं, बड़े बड़े फ्लैजिला, वो बड़ी तेजी से घूमते हैं और क्या करते हैं, भोजन को अपनी ओर क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें भोजन की प्रक्रिया क्या होती है, भोजन यानी फूड पार्टिकल शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, पोषण होता है। अगला है 10वां कि कुछ अमेबॉइड सेल्स, जिसे हम लोग फेगोसाइट कहते हैं, जो शरीर के अंदर जीवाणु और प्रोटोजोआ के प्रवेश को रोकता है। अच्छा, होता क्या है कि इसके शरीर में क्या होता है, फेगोसाइट नामक कोशिका होती हैं, जो क्या करती हैं, शरीर में जो आने वाले जीवाणु विषाणु कीटाणु है ना, इनको क्या करती हैं, ये रोकती हैं। 11वां है कि कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो भविष्य के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थीजोसाइट्स। यानी थीजोसाइट्स जो है ना, एक ऐसी कोशिका है जो भविष्य के लिए क्या करती हैं, भोजन जमा करती हैं। उसके बाद है 12वां कि इसमें सेंसरी सेल के साथ जो है नर्व सेल अनुपस्थित होते हैं। इसमें जो है अगला पेरेनकाइमोला लार्वा बनता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है। यानी कि स्पॉन्जेस के जो लाइफ साइकिल है ना, उसमें क्या होता है, आपका पेरेनकाइमोला एम्फीब्लास्टुला नामक लार्वा तैयार होता है। इसमें प्रतिकूल परिस्थिति में क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन में गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। यानी गेम्यूल्स जो है ना, वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनाते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है। अगला है कि इसमें हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो इसमें रीजनरेशन की क्षमता होती है, पुनर्जनन की क्षमता होती है, सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलएस ऑफ जो है यहाँ पर स्पॉन्जेस हैं, जिसमें आपके फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं, स्पॉन्जोसील हैं, आपके जो हैं कॉलर सेल्स हैं, उसके बाद ऑस्कुलम है। तो ये सारा का सारा जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है स्पॉन्जेस, इनमें पूरे शरीर पर क्या होता है, छिद्र होता है। अगर हम लोग क्या करेंगे इसको जो है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है और यहाँ पर क्या करता है, जो है इसमें जो है कलर बेस वाला पोर्शंस है, सबस्ट्रेटम से जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या करता है, कलर देता है और जो है ऑस्कुलम के थ्रू निकल रहा है। इसका मतलब कि पूरे शरीर पर क्या है, यहाँ पर छिद्र छिद्र है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए, ऑस्टिया नाम दिए। तो इसके लिए जो है इन्होंने ये किया कि साबित करने के लिए कि भैया जो है इसके शरीर पर क्या होता है, पूरी तरह से छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। अगला कि स्पॉन्ज कैसा जीव है, उभयलिंगी प्राणी होता है। कैसा प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। और स्पॉन्ज जो कैसा होता है, एसिमेट्रिकल बॉडी होता है। अगर हम लोग शरीर को जो है 2 हिस्सों में बांटे तो वह बराबर हिस्से में नहीं बढ़ता, यानी असममिति होता है। अगर हम लोग क्या करें, स्पॉन्जेस में जो है पाए जाने वाले कंकाल यानी एंडोस्केलेटन के आधार पर हम लोग बांटे ना, तो यह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, यानी 3 वर्ग में बांट सकते हैं। पहला जो है वो है कैल्सीरिया, जिसे हम लोग कैल्सी स्पॉन्जिया भी कहते हैं। दूसरा है हायालो स्पॉन्जिया यानी हेक्सास्टिनिडिया है, या तीसरा है आपका डीमो स्पॉन्जिया। तो पहला है कैल्सी स्पॉन्जिया, जिसे हम लोग कैल्सीरिया भी कहते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो क्या होते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका ल्यूकोसोलानिया है, आपका जो है कैथरियन है, ग्रेंटिया है,
साइफा जिलेटिनोसम है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके कैल्सीरिया यानी कैल्सी स्पॉन्जिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्लास है हेक्सास्टिनिडिया यानी कि हायालो स्पॉन्जिया। यह प्रायः क्या होता है, गहरे समुद्र वाले स्तरों में पाए जाते हैं और इसका स्केलेटन जो होता है ना, स्पाइक्यूल्स, वो आपका सिलिशियस मटेरियल्स का बना होता है, जिसके अंतर्गत आपको रखे गए हैं हायालोनिमा रखा गया है जिसे हम लोग ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं, और यू प्लैक्टा रखा गया जिसे हम लोग वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। और तीसरा वर्ग जो है वो है डीमो स्पॉन्जिया, जिसे हम लोग शरीर, इसका शरीर क्या होता है, रंगीन होता है, कंकाल स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है और इसमें क्या होता है, कैनाल सिस्टम जो है ना वह रेगन टाइप का होता है। इसमें याद रखना है स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर फॉर्म है और पोट्रियन जिसे हम लोग नेपच्यून्स ग्लोबलेट कहते हैं। तो ये आपके हो गए पॉरीफेरा के जो है कुछ सामान्य लक्षण के साथ साथ जो है आपके कुछ वर्ग, जैसे कि आपके 3 वर्ग हैं, यहाँ पर कैल्सीरिया है, हायालो स्पॉन्जिया है और डीमो स्पॉन्जिया। और ये हम लोग क्यों वर्ग करते हैं, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, जो आपके एंडोस्केलेटन है ना, इसमें क्या होता है, अंतः कंकाल जो होता है किससे बना होता है, इसके आधार पर जो है हम लोग पॉरीफेरा को क्या करते हैं, 3 वर्ग में बांटते हैं, कैल्सीरिया, हायालो स्पॉन्जिया और डीमो स्पॉन्जिया।